हे गाइस, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हो और आप अपनी खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसकी मदद से दोस्तों आप अपने खर्चों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकोगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी इच्छा और ज़रूरत दो अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि रोटी, मकान, कपड़ा, ये हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, लेकिन मोबाइल, कार, बाइक, ये सारी चीज़ें हमारी इच्छाएं होती है। तो आप अपने कमाए हुए पैसों में से ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करना, लेकिन अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए फालतू खर्चे कभी भी मत करना। कई बार हमें पता ही नहीं चलता और हम कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिसका हमें आगे चलकर शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खर्च को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना बजट बनाओ। आपको अपना बजट इस तरीके से तैयार करना है कि आप अपनी ज़रूरतों को 90% पैसों में ही पूरा कर सको और बाकी 10% पैसों को आप लोग बचा सको। अगर आपने अपने खर्चों को थोड़ा सा भी कंट्रोल कर लिया तो फिर देखना आपका पॉकेट कितना ज़्यादा मोटा हो जाएगा। जब आप देखेंगे आपका पॉकेट मोटा होता जा रहा है, ऐसा ज़रूर होगा क्योंकि आप खर्चों को कंट्रोल कर चुके हैं। अब आप अपनी इनकम का 10वां हिस्सा बचाने लगे हैं। आपने दूसरे नियम के अनुसार अपने खर्चों को कंट्रोल कर लिया है। अब हम अमीरी के तीसरे नियम की बात करेंगे, जिसमें कि आप ये जानेंगे कि आप अपने डिपॉजिट किए हुए पैसे में से मेहनत करवा के कैसे और पैसे कमा सकते हैं। पॉकेट में रखा धन कंजूस आदमी को बहुत ही संतुष्ट करता है, लेकिन इससे इनकम नहीं बढ़ती, जो आपको पता ही होगा। अपनी इनकम से धन बचाना है तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन इस बचत से जो कमाई होगी उसी से आप अमीर बनेंगे। अब सवाल ये आता है कि हम अपनी बचत पैसों में से कैसे मेहनत करवाएं। इसका जवाब है इन्वेस्ट करके। इन्वेस्ट करके हम अपने पैसों से पैसे कमा सकते हैं। अगर आप अपनी बचत को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां आपका इन्वेस्ट आपको रिटर्न दे सके, तो आपका वो धन आपके सैनिकों की तरह काम करेगी और उस धन से कमाया हुआ ब्याज या फिर छोटी सी बचत छोटे सैनिकों की तरह काम करेंगे। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसके सुनने के बाद आप इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो फिर आप इस कहानी को ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों एक किसान के जब पहला बच्चा पैदा हुआ तो उसने 10 सिक्के गांव के किसी साहूकार के पास रख दिए और उस साहूकार ने उसके सिक्कों पर 4 साल में 25% मतलब 25% ब्याज की गारंटी दी। 4 साल बाद जब वो किसान साहूकार के पास गया तो साहूकार ने बताया कि उसके जमा किए हुए 10 सिक्के अब 12.5 सिक्के हो चुके हैं। ये बात सुनकर किसान बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उसने साहूकार से कहा, बढ़े हुए सिक्कों को भी आप हर साल मूलधन में यानी कि उन्हीं पैसों में से जोड़ दिया करो। जब उसके लड़के की उम्र 20 साल की हो गई तो साहूकार के पास गया और अपने खातों की जानकारी मांगी तो साहूकार ने बताया कि जो 10 सिक्के तुमने जमा किए थे, क्योंकि उन पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा है, तो वो अब बढ़कर अब 23.5 सिक्के हो गई। ये सुनकर किसान और भी ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि अभी उसके लड़के को धन की ज़रूरत तो नहीं थी। तो किसान वो धन साहूकार के पास ही रहने दिया और जब उसका पुत्र 50 साल का हुआ तो इस दौरान उसका पिता इस दुनिया से जा चुके थे। तो साहूकार ने पुत्र को हिसाब चुकाते हुए चांदी के 175 सिक्के दिए। इस प्रकार 10 सिक्कों का इन्वेस्ट 50 साल में चक्रवृद्धि ब्याज के कारण 17 गुना हो गया। तो यह है अमीरी होने का तीसरा नियम। आप अपने पैसों को तब तक काम कराते रहो जब तक आपको पैसों से पैसे ना मिल जाए। अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो फिर ये ऊपर वाले प्लेलिस्ट चेक कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे तरीके बताया हूँ जिससे कि आप लोग घर बैठे ऑनलाइन अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको जानना है तो फिर आप ज़रूर ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।